अरे मम्मी जी, क्या बात हो गई? आज आप सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली हो। आपने बाहर नाश्ता भी नहीं किया, और जब मैंने आपका नाश्ता अंदर भिजवाया तो आपने यहाँ भी खाने से मना कर दिया। मम्मी जी, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए ना। अरे बेटा, क्या बताऊँ मैं तुझे। आज जैसे ही मैं सोकर उठी, मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छूट कर गिर गया नीचे। मेरा मोबाइल टूट गया है। अरे मम्मी जी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मोबाइल ही टूटा है ना, आप मुझे दे देना, मैं आपका मोबाइल रिपेयर करवा दूंगी। अरे बेटा, तुझे मजाक सूझ रही है? तुझे नहीं पता मोबाइल कितने दिन में ठीक होकर आएगा, और तब तक मैं अपनी बेटी से बात कैसे करूंगी? हाँ? ओह अच्छा, तो ये बात है। आपको इस बात का दुख नहीं है कि आपका मोबाइल टूट गया है और वो कितने दिन में रिपेयर होके आएगा, बल्कि दुख तो इस बात का है कि आप अपनी बेटी से बात नहीं कर पाओगे। बहू, मेरा मोबाइल टूट गया है और तुझे मजाक सूझ रही है? एक माँ का दर्द क्या होता है ये तू कभी नहीं जान पाएगी। जब मेरी उम्र में आएगी और एक बेटी की शादी करेगी तो पता लगेगा कि माँ का दुख क्या होता है, जब उसकी अपनी ही बेटी से बात ना हो। अरे मम्मी जी, मैंने आपको कहाँ कुछ बोला है। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि अगर आपका फ़ोन टूट गया है तो आप मेरे फ़ोन से बात कर लेना। आप अपना फ़ोन मुझे दे देना, मैं उसे रिपेयरिंग के लिए भिजवा दूंगी। अरे दीदी का कॉल। हेलो, नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ भाभी, आप बताओ कैसे हो? अरे दीदी, सब अच्छी हैं। और बताओ, कैसे याद किया आज सुबह सुबह? भाभी, मैं मम्मी को इतनी देर से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रही। अरे दीदी, आज मम्मी जी का मोबाइल नीचे गिरकर टूट गया है, मैं उसे रिपेयरिंग के लिए भिजवा रही हूँ। आप एक काम कीजिए, मेरे ही मोबाइल से बात कर लो। ठीक है भाभी, आप करवा दो। लीजिए मम्मी जी, बात कर लीजिए। हेलो पूजा, कैसी है तू? हेलो पूजा, कैसी है तू? अरे मम्मी, क्या बताऊँ तुम्हें कैसी हूँ मैं। ऐसे घर में जो मेरी शादी कर दी है तुमने, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है रहने का, खाने का। क्यों बेटी, ऐसा क्या हो गया वहाँ पर? क्या बात है, तेरे ससुराल वाले तुझे परेशान करते हैं क्या? बहू, तू क्या यहाँ खड़ी होकर मेरी और मेरी बेटे की बातें सुन रही है? जा अपना काम कर। मम्मी जी, मुझे क्या पड़ी है आप लोगों की बातें सुनने को। ठीक है, मैं तो चली जाती हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे जो मर्जी करो। हाँ बेटी, अब बता, क्या बात है? अरे मम्मी, बस तुम्हें क्या बताऊँ मैं, सारा दिन मुझे परेशान करके रखते हैं। कभी कहते हैं ये बना दे, कभी कहते हैं वो बना दे। अरे मम्मी, मेरे तो पूरा दिन किचन में ही निकल जाता है, और सबके नखरे भी अलग अलग हैं। मम्मी, मुझे इन लोगों ने बहुत परेशान कर दिया है, इतना ज़्यादा काम करवाते हैं कि पूछो ही मत। अच्छा बेटा, ऐसा क्या? तो मेरी एक बात सुन, जैसा मैं कहती हूँ तो बिल्कुल वैसा ही कर। हाँ मम्मी, बताओ मुझे क्या करना है। देख बेटा, जब दामाद जी घर आए तो उनसे बोल देना तो साफ साफ कि तुझसे अब इतना काम नहीं होता, और घर का बंटवारा करवा लो। लेकिन मम्मी, क्या वो घर के बंटवारे के लिए मानेंगे? मम्मी, आपको नहीं पता, आपके जमाई अपनी माँ की बहुत मानते हैं। अरे बेटा, मानते तो सब है अपनी माँ की, लेकिन जब उनके पाँव में बीवी की बेड़ियाँ पड़ जाती है ना, तो सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। मम्मी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ कि आप कहना क्या चाहते हो। अगर मैं घर का बंटवारा करने के लिए बोलूँगी तो वो मुझसे वजह नहीं पूछेंगे। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल देना कि तुम्हारी सास तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ बहुत लड़ाई करती है, हर बात पर रोक टोक करती है। लेकिन मम्मी, क्या वो मेरी बात को मानेंगे? तुम नहीं जानती मम्मी ने
कि ये किस स्वभाव के हैं। अरे बेटा, चाहे कोई कैसे भी स्वभाव का हो, जिसे घर बसाना होता है वो अपनी पत्नी की ही बात मानता है। और तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 2-4 सच्ची झूठी बातें मिला ले और थोड़ा सा ड्रामा कर दे, थोड़ा सा रोकर दिखा देना। फिर देख दामाद जी कितनी जल्दी पिघलते हैं। बस तुझे इतना सा ही काम करना है। हाँ मम्मी, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। हाँ बेटी, बिल्कुल ऐसा ही कर। मेरी कही हुई बात मानेगी तो एकदम सुखी हो जाएगी तू। दामाद जी को बोलना कि अगर तुम घर का बंटवारा नहीं करवाओगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। देख बेटा, अगर तुझे अपने ससुराल में सुखी रहना है ना, और अपने ससुराल के रोज रोज के लड़ाई झगड़े और इन कामों से बचना है, तो तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। नहीं तो बेटा तेरी सास इतना ज़्यादा काम करवाएगी तुझसे कि तेरी तो कमर ही टूट जाएगी। और कुछ ऊपर से तू है ही बहुत सीधी, कभी किसी के काम को मना ही नहीं करती है। हाँ माँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अच्छा बेटा, चल ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। मेरी कही हुई बातों का ध्यान रखना। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। मम्मी ने बिल्कुल एक नंबर की सलाह दी है। अब तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। अरे बहू रानी, क्या बात है, खाना पीना भी बनाएगी या ऐसे ही खड़ी रहेगी? मम्मी जी, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो हर समय आप मुझे काम बताते रहते हो। 2-4 काम खुद भी कर लिया करो, अभी इतने भी बुढ़े नहीं हो आप। अरे बेटा, मैंने तो तुझसे कुछ ऐसा कहा भी नहीं है। क्या बात हो गई जो तू इतना नाराज हो रही है? मम्मी जी एक बात बताइए, आप मुझे चैन से जीने देंगी या नहीं? नेहा, ये क्या तरीका है मेरी माँ से बात करने का? अरे आप कब आई? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। देखिए ना मम्मी जी मुझसे किस तरह सारा दिन काम करवाती रहती है। मुझे इस घर का नौकर बना कर रखा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि माँ तुमसे क्या काम करवाती है। माँ ने तुमसे सिर्फ 1 कप चाय बनाने के लिए ही कहा था। नहीं जी, माँ तो सारा दिन मुझसे काम करवाती रहती है। ये तो आपके सामने भोली बन रही है। नहीं बेटा, मैंने तो बहू से कुछ भी नहीं कहा। बहू जब मन करती है तभी काम करती है, लेकिन पता नहीं बहू के मन में क्या बात है। अगर आप सुनना ही चाहती है ना कि मेरे मन में क्या बात है, तो साफ साफ सुनिए। मैं आपके रोज रोज के तमाशों से तंग आ गई हूँ। अब मुझसे और इतना काम नहीं होता। मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, कोई काम वाली बाई नहीं। नेहा, तुम अपनी जबान बंद रखो। क्यों जी, मैं क्यों अपनी जबान बंद रखूं? आप अपनी माँ से क्यों नहीं कहते कि वो अपना जबान बंद रखे? देखो, तुम अब हद से ज़्यादा बढ़ रही हो। मैं तुम्हें बहुत गलत समझ रहा था। मुझे लगता था कि तुम मेरी माँ की सेवा करोगी। अपने घर का काम करने में कोई नौकर नहीं होता। तुम मायके में अपनी माँ की भी सेवा करती थी ना, तो क्या तुम वहाँ भी नौकरी करती थी? तुम वहाँ भी अपने आप को नौकर ही समझती थी? देखिए जी, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो अब इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। मैं अब इस घर में एक साथ नहीं रहूँगी। क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ बिल्कुल, अब मेरा यही आखिरी फैसला है। तो ठीक है, तुम जाओ और जाकर अभी के अभी सामान पैक करो। ठीक है, सामान तो मैं पैक कर लूँगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि हमें जाना कहाँ है? हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें जाना है, वो भी तुम्हें अपने मायके जाना है। मायके? वो भी मुझे अकेले? क्यों? क्योंकि तुम एक साथ इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हें इस घर का बंटवारा चाहिए तो ठीक है, रहो घर के बंटवारे में। अब घर का बंटवारा ही नहीं, हमारा भी बंटवारा होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ? क्यों? जब मैं अपनी माँ के बिना रह सकता हूँ तो तुम मेरे बिना अपने मायके में भी रह सकती हो। मुझे पता है कि ये सब तुमने अपनी माँ के कहने पर ही किया होगा। अरे बेटा, छोड़ो ना इन सब बातों को। मुझे बहू से कोई शिकायत नहीं है। बहू जैसे रहना चाहती है वैसे ही रह ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नहीं माँ, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं तुमसे शाम को बात करता हूँ। लेकिन बेटा, ये घर की इज्जत का सवाल है। मम्मी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। जाइए आप यहाँ से। अगर आपको अपने बेटे के साथ रहना है तो प्लीज़ मेरी बात मानिए और जाकर अपने कमरे में आराम करिए। मैं वहीं पर आता हूँ। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? चुपचाप जाओ, अपना सामान पैक करो। मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ कर आता हूँ। नहीं नहीं जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद आपसे इस तरह की कोई भी बात नहीं करूँगी।
मैं घर वापस नहीं जाना चाहती। मैं आपके साथ रहूँगी। आप जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी।